सो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के हिसाब से डी ब्रोगली ने ये कहा था कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ में कोई ना कोई मटेरियल वेव एसोसिएटेड होती है। अभी वो मटेरियल वेव एसोसिएटेड होती है ये उसने बताया, लेकिन वो वेव एसोसिएटेड होगी, उस वेव का वेव फंक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें उसने नहीं बताई। और उसका फॉर्मूलेशन जो था, जो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन था, वो श्रोडिंगर ने प्रोवाइड किया था। अभी श्रोडिंगर ने ये बताया कि जो वेव फंक्शन है वो दो तरीके का होगा, इधर टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। एंड अकॉर्डिंगली जो श्रोडिंगर इक्वेशन होंगी वो भी दो तरीके की होंगी, या तो टाइम इंडिपेंडेंट या टाइम डिपेंडेंट। अब इन दोनों इक्वेशंस में क्या डिफरेंस रहता है वो हम लोग देख लेते हैं, और इस तरीके से देखेंगे कि एग्ज़ाम में लिखने के हिसाब से क्या क्या हमको लिखना है, सिर्फ उतना ही चलेगा। ठीक है, तो आपकी दो तरीके की श्रोडिंगर इक्वेशन होती हैं। एक सबसे पहले वाली हम लोग देखेंगे टाइम डिपेंडेंट, और दूसरी वाली है टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अभी टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट में डिफरेंस क्या रहेगा। टाइम इंडिपेंडेंट इन दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस है साई का और पोटेंशियल का। यानी कि टाइम डिपेंडेंट में जो साई रहेगा इट विल बी फंक्शन ऑफ एक्स कोमा टी, और जो पोटेंशियल रहेगा v वो भी फंक्शन रहेगा x कोमा टी एक्सटर्नली, यानी उसमें ये चीज़ विजिबल होगी आपको फॉर्मूले में। लेकिन जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होंगी उसमें साई जो होगा इट विल बी फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली। ठीक है, सो साई विल बी इक्वल टू साई ऑफ एक्स ओनली, एंड जो पोटेंशियल होगा आपका दैट विल ऑल्सो बी फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली। ठीक है, ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं। मेजर क्या, सिर्फ यही डिफरेंसेस हैं। ठीक है, इसी को आपको ध्यान रखना है कि जब आप टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि टाइम डिपेंडेंट में साई जो है वो एक्स कोमा टी का फंक्शन है, और पोटेंशियल भी आपका एक्स कोमा टी का फंक्शन है। लेकिन टाइम इंडिपेंडेंट में साई भी एक्स का फंक्शन है और वी भी एक्स का फंक्शन है। ठीक है, अभी हम इसके डेरिवेशन पे आ जाते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, शॉर्ट में करेंगे जैसा कि आप लोग एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि एक वेव फंक्शन है किसी भी मूविंग पार्टिकल के साथ में एसोसिएटेड। कोई भी जनरल कंसिडरेशन हम कर लेते हैं, साई इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर ऑफ माइनस आई बाय एच क्रॉस multiplied by et minus px. It's a general wave function, right? अभी इस वेव फंक्शन की मदद से हम लोगों को एक श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को एस्टेब्लिश करना है ऑन द बेसिस ऑफ कि जो टोटल एनर्जी होती है वो सम होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब चूंकि हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी लिखा है कि इट विल बी अ फंक्शन ऑफ एक्स कोमा टी। ठीक है, तो ये पहले वाला हम लोग लिख देते हैं, लेट साई इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर ऑफ माइनस आई बाई एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। टोटल एनर्जी E is equals to
काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. m से मल्टीप्लाई करेंगे, m से डिवाइड करेंगे, तो m से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर m स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो m आ जाएगा नीचे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m. और mv किसके इक्वल होता है? mv इज इक्वल्स टू होता है आपका मोमेंटम के p, तो ऊपर आ जाएगा आपका p स्क्वायर. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह p²/2m लिख देंगे, तो ये कैपिटल E इज इक्वल्स टू p² डिवाइडेड बाय 2m प्लस v ऑफ x, t. ठीक है, ये हमारा बेसिस हो जाएगा इसका. अब इसको फुल्ली बेसिस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, साई की मल्टीप्लिकेशन इधर की साइड कर देते हैं, ये रहा, साई की मल्टीप्लिकेशन इधर की साइड कर देते हैं, साई की मल्टीप्लिकेशन इधर की साइड कर देते हैं. ये बन गई हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन. ठीक है, लेकिन इस श्रोडिंगर इक्वेशन को पूरा रूप देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ई साई की वैल्यू निकालेंगे और p² साई की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, ये दो चीज़ों की हम वैल्यू निकालेंगे. बाकी वी एक्स कोमा टी साई टाइम डिपेंडेंट में ये हो जाएगा और टाइम इंडिपेंडेंट में टी हटा देंगे, वी एक्स साई आ जाएगा. ठीक है, तो हम लोग अभी वापस से अपना यही चीज़ शुरू करते हैं. तो हम लोग पहले ई साई की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे. अब ई साई की वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए क्या था आपका, साई इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर ऑफ माइनस आई बाय एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास आप देखेंगे कि ई किसके साथ है, टी के साथ है. तो अगर आप साई को टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई आपका बाहर आ जाएगा. ठीक है, ई बाहर आने का मतलब ये है कि आप इजीली ई साई को कैलकुलेट कर पाएंगे. सिमिलरली p² साई के लिए क्या करेंगे, p किसके साथ है, यहाँ पे x के साथ है, तो अगर हमें p बाहर चाहिए तो हम साई को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. अब चूंकि हमको p² चाहिए तो हम x के रेस्पेक्ट में साई को 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा. तो अभी हम लोग चलते हैं आपका नेक्स्ट इस पे. साई इज इक्वल्स टू था आपका a e टू द पावर ऑफ माइनस i बाय h क्रॉस इंटू ई टी माइनस p इंटू एक्स. ठीक है, अभी हम लोग का पहला मकसद था कि हम लोग ई साई कैलकुलेट करें. तो ई साई कैलकुलेट करने के लिए इस साई को हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. सो डिफरेंशिएटिंग द अबो इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम वी गेट डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल्स टू ए. एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एज इट इज आ जाता है, ये आप सब लोग जानते हैं. डिफरेंशिएट करेंगे तो ए ई टू द पावर ऑफ माइनस आई बाय एच क्रॉस इंटू ई टी माइनस पी एक्स. ठीक है, प्लस टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था तो टी का जो मल्टीपल है ये पूरा आई बाय एच क्रॉस ई. ठीक है, कौन कौन सा, टी के मल्टीप्लिकेशन में एक तो आपका ई है और एक ये वाला पार्ट है. ठीक है, ये आपका इधर आ जाएगा, यू नो एज पर द डिफरेंशियल रूल. तो ये आपका आ गया माइनस आई बाय एच क्रॉस ई. ठीक है, जिसको स्पीड थोड़ा धीमा लग रहा हो वो यूट्यूब की स्पीड जो है वो थोड़ी सी तेज़ कर लेगा, 1.5x कर लीजिएगा
तो आपको आसानी हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चीज़ है ये तो हमारा वही है जो ऊपर साई था, साई ऑफ एक्स कोमा टी। ठीक है, तो इसको हम वापस से लिख देंगे इज इक्वल्स टू साई ऑफ एक्स कोमा टी मल्टीप्लाइड बाय माइनस आई ई बाय एच क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये क्या आ गया, डेल साई बाय डेल टी। अब यहाँ से फर्दर अगर मुझे ई साई निकालना है तो ई साई निकालना है, बाकी का जितना भी फैक्टर है उसको दूसरी साइड भेज देंगे। किस किस को, माइनस आई को और एच क्रॉस को। ठीक है, कहाँ भेज देंगे, उसको भेज देंगे इधर मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अभी उसको इधर भेजेंगे तो ई साई हमारा क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस क्या आ गया, एच क्रॉस ऊपर आई नीचे। ठीक है, ये हो गया आपका डेल साई बाय डेल टी। समझ में आया। इसके बाद में आप इसी को किस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसी को किस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस आई ई बाय एच क्रॉस साई इज इक्वल्स टू डेल साई बाय डेल टी। और आप इसी को लिख सकते हैं एच क्रॉस आई, आगे लिख देते हैं आई डेल साई बाय डेल टी। इट्स इजी, राइट। ई साई इज इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। ये आपका ई साई हमने कैलकुलेट कर लिया और इसको हमने बॉक्स में भी बंद कर दिया। ठीक है, ये हमारा ई साई कैलकुलेट हो चुका है फाइनली। अब हमारा दूसरा काम क्या रहेगा, दूसरा काम रहेगा हमारा ये पी स्क्वायर साई कैलकुलेट करना। ठीक है, इधर वाला पार्ट तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, अभी हम लोग पी स्क्वायर साई कैलकुलेट करते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट द पी स्क्वायर साई। अच्छा, उससे पहले ये तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1/i को हमने यहाँ पे i कैसे लिखा। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि 1/i इज इक्वल्स टू 1/i, आई के ऊपर मल्टीप्लाई करो, आई के नीचे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस आई हो गया। समझ में आ गया ना, क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, -1, तो माइनस हो गया और आई ऊपर है ही आपका। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो वी नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं आपका कि आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होगा और -1/i इज इक्वल्स टू इसको ध्यान रखिए इज इक्वल्स टू -i। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट है पी स्क्वायर साई कैलकुलेट करने का। तो पी स्क्वायर साई कैलकुलेट करने के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, हमारा साई जो था वो इक्वल टू था a e⁻⁻i बाय एच क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय et माइनस पी एक्स के। अब इसको चूंकि हम लोग को पी स्क्वायर साई चाहिए, तो पी स्क्वायर चाहिए तो पी तो एक्स के साथ में है, तो हम लोग इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारा यहाँ पे आ गया आपका डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू ए, एक्सपोनेंशियल तो एज इट इज आ जाता है और बाद में जो एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वो इधर आ जाएगा।
तो a e टू द पावर ऑफ माइनस आई बाय एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। अब x के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या है आपके पास, एक तो ये है माइनस पी, और माइनस पी के साथ ये भी तो आएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है। तो माइनस आई बाई एच क्रॉस की जब मल्टीप्लाई होएगी माइनस पी में, वो इसका एक्स का साथ में मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, तो वो वाला फैक्टर आपका इस साइड में आ जाएगा डिफ्रेंशिएट होने के बाद। तो यहाँ ये क्या आ जाएगा आपका आई पी बाय एच क्रॉस, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमको चाहिए पी स्क्वायर, अभी तो एक ही पी आया है यहाँ पे, ठीक है, अभी तो यहाँ पे एक ही पी आया है। तो अभी हम लोग इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास आ गया डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगेन आपका ए तो ए ही आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन एक्सपोनेंशियल ही होता है, बस जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में होता है उसकी इधर फिर से डेरिवेटिव आ जाती है। तो ए ई टू द पावर ऑफ माइनस आई बाय एच क्रॉस इंटू ई टी माइनस पी एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अगेन आई पी बाई एच क्रॉस आ जाएगा, आई पी बाई एच क्रॉस, और एक आई पी बाई एच क्रॉस पिछले वाले डिफ्रेंशिएशन से था, ठीक है। तो इस बार आपके पास क्या आ गया, डबल डिफ्रेंशिएशन की वजह से दो बार आई पी बाई एच क्रॉस, आई पी बाई एच क्रॉस। अब आप इसको, ये वाले जो चीज़ है इसको पूरे को साई लिख सकते हैं, क्योंकि साई तो था ये आपका साई फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा टाइम डिपेंडेंट में यहाँ पे साई जो है आपका फंक्शन ऑफ एक्स कोमा टी है, ठीक है, जिसको मैं लिख नहीं रही हूँ साथ में एक्स कोमा टी, वो सेल्फ अंडरस्टूड है क्योंकि यहाँ ऊपर हमने बता दिया आपको। मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 पी स्क्वायर बाय एच क्रॉस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे वी नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से आपको पी स्क्वायर साई निकालना है, तो पी स्क्वायर साई की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी, पी स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो एच क्रॉस स्क्वायर है और ये जो माइनस है, ठीक है, ये यहाँ पे था आपके पास डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जितना भी कलरफुल वाला हिस्सा है ये चला जाएगा यहाँ पे साथ में इधर डेल स्क्वायर साई के साथ में। तो पी स्क्वायर साई क्या आ गया आपका, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं कि भाई हमने पी स्क्वायर साई जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। अब दोनों की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेशन में आ गई है, ई साई की भी और पी स्क्वायर साई की भी। इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, वो जो हमने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था उसमें, ठीक है। इसको टोटल एनर्जी के उस एक्सप्रेशन में डाल देंगे। वो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन कहाँ था, ये रहा, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और वो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा था ये ई साई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर साई बाय 2m प्लस वी ऑफ एक्स कोमा टी इंटू साई, ठीक है। यहाँ से पी स्क्वायर साई आ गया। आइए अब हम लोग उस एक्सप्रेशन में इसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो वो एक्सप्रेशन था हमारा ई साई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 2m साई
ध्यान रहे यहाँ साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कोमा टी प्लस वी ऑफ एक्स कोमा टी इंटू साई, ठीक है ना। अब यहाँ पे ई साई की वैल्यू डाल देंगे। ई साई की वैल्यू क्या थी, आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी, ठीक है। आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर साई की क्या वैल्यू थी, पी स्क्वायर साई की वैल्यू थी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब ये 2m तो पहले से ही था यहाँ पे, तो ये 2m भी लिख दिया, प्लस v ऑफ एक्स कोमा टी इंटू साई, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हो गई, ये क्या इक्वेशन हो गई हमारी, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई है आपकी, ठीक है। इसी को टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। अब इसी को हम लोग नीला पीला कर देते हैं, क्योंकि दिस इज आवर फाइनल जो हमको चाहिए था, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। कितना आसान था ये, इसको आप लोग एग्जाम में ज़रूर लिख करके आएंगे, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। एंड ऑल्सो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो आई होप यू डोंट लीव दिस क्वेश्चन। ऐसे बॉक्स में बंद करेंगे, स्टार लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज नॉन एज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। दिस इज known as time dependent Schrodinger equation, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब यहीं से आप टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकाल सकते हैं। अच्छा ध्यान रहे, ये तो आपका 1 डायमेंशन में हो गया। अगर आपको मैं कहूँ कि यही टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को आप 3 डायमेंशन में लिखेंगे, तो आप कैसे लिख पाएंगे इसको, सिंपल है। यहाँ जहाँ आपने x वाला लिखा हुआ है पार्ट, वहीं पे आपका y वाला पार्ट भी आ जाएगा और z वाला पार्ट भी आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो मोस्टली आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए इट्स वेरी सिंपल। आप माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m के साथ जो अभी यहाँ पे सिर्फ डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर लिखा है, इसकी जगह यहाँ एक ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर। इस तरीके से करके इसको पूरा का पूरा लिख देंगे, सिर्फ यही वाला वेरिएशन आएगा, ये हम लिख के ही बता देते हैं आपको। इन 3 डायमेंशन in 3D above equation can be written as above equation can be written as above equation can be written as IH cross del psi by del t is equals to minus h cross square डिवाइडेड बाय 2m। जैसा कि मैंने कहा था, डेल स्क्वायर साई की जगह इस बार यहाँ पे तीनों डायमेंशन आ जाएंगी, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर, क्योंकि आप तीनों डायमेंशन में ये फॉर्मूला ये इक्वेशन आप लिख रहे हैं, ठीक है। प्लस वी ऑफ, पहले फंक्शन पोटेंशियल जो है वो एक्स कोमा टी का था, इस बार एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी का फंक्शन हम यहाँ पे बताएंगे इनटू साई, ठीक है। तो ये आपका दिस इज अ श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन
इन 3 डायमेंशन, ठीक है ना। दिस इज श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन इन 3 डायमेंशन, ठीक है। अब यहीं से हम लोग आ जाएंगे टाइम इंडिपेंडेंट पे। कैसे आएंगे वो हम लोग देख लेंगे। ये इम्पोर्टेंट हो गया आपका पार्ट, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हैं उसको मैं थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ। चेंजेस 1D में और 3D में क्या डिफरेंसेस हैं, सिर्फ वो वाले। ये नीले वाला वो है जो हमने अलग से ऐड किया है, ठीक है। और पीले वाला वो है जो 1D में भी था और यहाँ भी है, ठीक है। सिर्फ इतना ही अंतर है, राइट। अब आपको आई होप ये याद रहेगा, ये आपको याद रहेगा, इम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ अब हम आ जाते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन पे। अब इसमें और उसमें मैंने आपको शुरू में डिफरेंस बताया था कि डिफरेंस क्या क्या है। क्या डिफरेंस बताया था मैंने आपको शुरू में? इस चीज़ का डिफरेंस बताया था कि जो आपका वेव फंक्शन है वो टाइम इंडिपेंडेंट में सिर्फ एक्स का फंक्शन होगा और जो पोटेंशियल है वो भी सिर्फ एक्स का फंक्शन होगा। यानी साई को सिर्फ आप साई ऑफ एक्स में रिप्रेजेंट कर पाएंगे और वी को वी ऑफ एक्स में। अब वो कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बहुत लोग आपको ये चीज़ अच्छे से नहीं बता पाते हैं, तो ये मैं आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ ताकि आप लोग इसको रिकॉग्नाइज कर पाएँ। कैसे? हमने शुरू में लिखा था कि हमारा साई ऑफ एक्स कोमा टी इज इक्वल्स टू, जो हमने सबसे शुरू में डिफाइन किया था, क्या था वो वेव फंक्शन? यही था ना, साई ऑफ एक्स कोमा टी इज इक्वल्स टू ए ई टू द पावर ऑफ माइनस आई बाय एच क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय ई टी माइनस पी एक्स। यही था हमारा वेव फंक्शन, यही था ना। अब देखिए इसमें एक्सप्लिसिटली एक्स भी विजिबल है इस इक्वेशन में और एक्सप्लिसिटली टी भी विजिबल है, ठीक है ना। इस वेव फंक्शन के अंदर एक्स भी विजिबल है और टी भी विजिबल है एक्सप्लिसिटली, मतलब देखते ही आपको फॉर्मूले में पता चल रहा है। दैट मीन्स दिस साई इज डिपेंडेंट ऑन पोजिशन एंड टाइम। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इस साई को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें इन सच ए वे कि एक इसका पोजीशन डिपेंडेंट पार्ट हो और एक इसका टाइम डिपेंडेंट पार्ट हो, ठीक है। सो वी कैन राइट above wave function as we can write above wave function as psi of x comma t is equals to a इस माइनस आई बाई एच क्रॉस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं e टू द पावर ऑफ माइनस आई ई टी बाय एच क्रॉस, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस आई पी बाय एच क्रॉस इंटू एक्स, ठीक है। ये पूरा एक्सपोनेंशियल में चल रहा है। अब इसी को, चूंकि बीच में आपका ये प्लस साइन है, बीच में आपका ये प्लस साइन है, और जब जानते हो आप पावर में जब ये प्लस साइन होता है, जब पावर में ये प्लस साइन होता है, ये पूरा पावर वाला पार्ट है, ये पूरा जो है पावर वाला पार्ट है, ठीक है। और ये बीच में प्लस साइन है, तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन के तौर पे लिख सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए ई टू द पावर ऑफ आई पी एक्स बाय एच क्रॉस इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस आई ई टी बाय
एच क्रॉस। ठीक है, अब इसी चीज में हम इस वाले पार्ट को मान लेते हैं कि लेट दिस टू बी साई ऑफ एक्स। ठीक है, ये भी एक वेव फंक्शन का ही फॉर्म है, लेकिन ये सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट है। तो हमने मान लिया कि जो ये साई ऑफ एक्स टी का ये वाला जो पार्ट है, मान क्या लिया, ये हमें दिख भी रहा है कि दिस इज अ पोजीशन डिपेंडेंट वेव फंक्शन। एंड ये वाला जो टाइम वाला फैक्टर है, इसके साथ एम्पलीट्यूड तो है नहीं, तो इसको हम ऐसे एज इट इज लिख लेंगे, ई टू द पावर ऑफ माइनस आई ई टी बाय एच क्रॉस। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया आपका, साई ऑफ एक्स कोमा टी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये वेव फंक्शन को हमने ब्रेक कर लिया, जो साई ऑफ एक्स कोमा टी था पहले, इसको हमने ब्रेक कर लिया दो पार्ट्स में। कौन कौन से दो पार्ट में ब्रेक किया है हमने, एक तो पोजीशन डिपेंडेंट है, वो ये रहा, जो कि सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पोजीशन डिपेंडेंट है। और दूसरा वाला जो पार्ट है वो ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पे डिपेंडेंट है, और वो वेव फंक्शन नहीं है, टाइम डिपेंडेंट। इसका एक इसमें एक पार्ट था जिसको हमने अलग निकाल लिया है, क्योंकि वो हमको वेव फंक्शन में नहीं चाहिए, बिकॉज इस वक्त हम टाइम इंडिपेंडेंट वाला डेरिवेशन कर रहे हैं, तो हमें इसको एनी हाउ सेपरेट करना है अपने वेव फंक्शन से। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने सेपरेट कर लिया यहाँ पे। अभी ऐसा करते हैं, ये साई को हमने सेपरेट कर लिया अलग अलग, पोजीशन डिपेंडेंट फैक्टर अलग कर दिया और टाइम डिपेंडेंट अलग कर दिया। और जो हमारी इक्वेशन निकली थी लास्ट में, ये तो हमारी 3D वाली थी, 3D से पहले जो हमारी 1D वाली निकली थी, ये वाली। ठीक है, आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल्स टू ये वाला पूरा पार्ट। इसके अंदर वो जो साई हमने वहाँ निकाला है, साई ऑफ एक्स टी, ये साई ऑफ एक्स टी तो है। ठीक है, ये साई ऑफ एक्स टी की जो हमने दो अलग अलग पार्ट में सेपरेट करके वैल्यू निकाली है, वो यहाँ पे डाल देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास कुछ इस तरीके से डेरिवेशन आ जाएगा आपका। ये वाला पार्ट था, इसको नेक्स्ट उसमें लिख लेते हैं, नेक्स्ट वाले में लिख लेते हैं यहाँ पर, कि हमारा आ गया था साई ऑफ एक्स कोमा टी इज इक्वल्स टू साई ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस क्या था, और आई ई टी बाई एच क्रॉस, माइनस आई ई टी बाय एच क्रॉस। ठीक है, अभी इसको पुटिंग the value of psi xt, the value of psi x comma t in time dependent Schrodinger equation, in time dependent Schrodinger equation we get Schrodinger equation we get, हमें मिल जाएगा यहाँ पे क्या मिलेगा यहाँ पे, आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी था ना, तो साई एक्स टी की जगह क्या डाल देंगे अब यहाँ पे, साई ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस आई ई टी बाय एच क्रॉस इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे साई था, अगेन यहाँ पे साई की वैल्यू डाल देंगे, साई की क्या वैल्यू है, साई ऑफ एक्स ई टू द पावर ऑफ माइनस आई ई टी बाय एच क्रॉस, और क्या था यहाँ पे प्लस वी ऑफ एक्स इंटू साई ऑफ एक्स टी था, तो साई ऑफ एक्स टी लिख देती हूँ अभी मैं यहाँ पे, या पूरा ही लिख देती हूँ, चलो साई ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर ऑफ आ नहीं रहा है यहाँ पे, नीचे लिख देते हैं,
ई टू द पावर ऑफ माइनस आई ई टी बाय एच क्रॉस। ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूशन के बाद ये पूरा हमने बार बार साई की जो हमने वैल्यू ऊपर कैलकुलेट की थी ये वाली, यही वैल्यू हमने नीचे बार बार जहाँ जहाँ हमारा साई एक्स टी था टाइम डिपेंडेंट में वहाँ वहाँ ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी है। ठीक है, अब एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो वी ऑफ एक्स है, ध्यान रखिएगा कि इसको हमने x कोमा टी की जगह वी ऑफ एक्स लिखा है क्योंकि हम यहाँ पे इस वक्त टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं और इसको हमने कोई और फॉर्म हमने अलग से सेपरेट नहीं मानी थी, हमने जस्ट पोटेंशियल फंक्शन ऑफ जो भी है हमारा वो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया था। अब चूंकि हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट का ले रहे हैं तो हमने यहाँ पे वी ऑफ एक्स डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, तो यही इक्वेशन सॉल्व करके क्या बन जाएगी, आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी में तो साई एक्स पे तो कुछ असर पड़ेगा नहीं। ठीक है, किस पे असर पड़ेगा, इस पे ई टू द पावर ऑफ माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस। तो टी का मल्टीप्लीकेशन में क्या है, माइनस आई ई बाई एच क्रॉस, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा माइनस आई ई बाय एच क्रॉस। ठीक है, इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस आई ई टी बाय एच क्रॉस इंटू डेल साई ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m। अब ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे कहाँ पे बोला, यहाँ पे ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है और ये जो ये वाला पार्ट है इसमें सिर्फ साई ऑफ एक्स जो है ये ही x पे डिपेंडेंट है, इसमें तो कहीं x है नहीं, तो ये तो अपना चुपचाप बाहर आ जाएगा इस ऑपरेटर से, क्योंकि ये ऑपरेटर इस पे ऑपरेटर ही नहीं, ये ऑपरेटर इस पे ऑपरेट ही नहीं करेगा। तो ये आ जाएगा ई टू द पावर ऑफ माइनस आई ई टी बाय एच क्रॉस डेल स्क्वायर साई ऑफ एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स साई एक्स इंटू ई टू द पावर ऑफ, नीचे लिख देते हैं वहाँ जगह नहीं है, माइनस आई ई टी बाय एच क्रॉस। अब इस पूरी इक्वेशन में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस वाले उसमें भी ये वाला एक फैक्टर है ई टू द पावर ऑफ माइनस आई ई टी बाय एच क्रॉस, इस वाले में भी एक फैक्टर है इस इक्वेशन में और इस वाले में भी है, ये पूरा हो जाएगा कैंसल आपका, ये पूरा क्या हो जाएगा कैंसल, दोनों तरफ से ये कट जाएगा और आपके पास में जो बचेगा एक चीज़ और भी चीज़ें कैंसिल होंगी यहाँ पे, ये एच क्रॉस से एच क्रॉस चला जाएगा, इस माइनस का आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आपका बच जाएगा ई और साथ में यहाँ पे बच जाएगा डेल साई एक्स बाय डेल टी। ठीक है, अब सॉरी ये तो ऑपरेट हो गया था ना, तो ये तो बचना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे गलत लिखा गया क्योंकि डेल बाय डेल टी ने तो ऑपरेट कर दिया था ना इसके ऊपर, तो ये तो यहाँ आना ही नहीं था। तो ये हमारा हो गया ई ऑफ साई एक्स। ठीक है, और तो कुछ यहाँ पे बचा नहीं, इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स। अब इसमें आप लोग देखेंगे कि वी भी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है, वी क्या है, वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, साई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, कोई टी वाला फैक्टर तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये हमारी इक्वेशन बन गई टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा और अपने हिसाब से जैसा हम लोग इसको पढ़ते लिखते आए हैं उस हिसाब से सजा लेते हैं। चलिए इस इक्वेशन को अब आप लोग अगर
अगर ये डबल डेरिवेटिव वाला जो फैक्टर है डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, इस पूरे वाले फैक्टर को इधर लेके आ जाओ तो आपका यही इक्वेशन बन जाएगा, यही इक्वेशन आपका बन जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ एक बारी, ये था हमारा वहाँ पे ई साई एक्स, आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m, एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स साई एक्स। इसमें इसको इधर लेके आ जाते हैं और इसको हम लोग इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट बन गया, या किधर भी मत लेके आओ इसको, तो इधर ही रहने दो, जहाँ है यही रहने देते हैं इसको। इसको इधर लेके आ जाते हैं और v को भी इधर ही लेके आ जाते हैं e के बाजू में, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई एक्स बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस e माइनस वी एक्स इंटू साई एक्स इज इक्वल्स टू 0। अभी h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m का आप कर दो पूरे में मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ये 2m का पूरे में मल्टीप्लिकेशन कर दो, h क्रॉस स्क्वायर का डिवीजन कर दो, तो यही इक्वेशन को आप लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय h क्रॉस स्क्वायर इंटू e माइनस वी एक्स इंटू साई एक्स is equals to 0. So this is known as time independent Schrodinger equation, ठीक है। ये आपका साई एक्स था, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वेव फंक्शन है वो भी x से x पे डिपेंडेंट है, t पे नहीं है, और जो पोटेंशियल है वो भी सिर्फ x पे डिपेंडेंट है, t पे नहीं है, ठीक है। साई आपका x पे कैसे डिपेंडेंट है, क्योंकि शुरू में ही आप देखेंगे जब हम इंडिपेंडेंट का डेरिवेशन कर रहे थे तो साई ऑफ एक्स टी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये रहा साई ऑफ एक्स टी को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था, एक था साई एक्स और दूसरे वाला था e टू द पावर ऑफ माइनस आई ई टी बाई एच क्रॉस, ठीक है। हमारा आ जाते हैं हम लोग इसी इक्वेशन पे। तो फाइनली हमने अपना पूरा डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया है टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का, ठीक है। दिस इज नॉन एज, इसको लिख भी देते हैं हम लोग, दिस इज नॉन एज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। और इसको हम लोग हाईलाइट भी कर देते हैं। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ये डेरिवेशन हमेशा लॉन्ग आंसर में आता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी निकाल के देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि ये हमेशा क्वेश्चन जो है आया है एग्जाम्स में, हमेशा ही रिपीट होता है ऑलमोस्ट, ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाता है आपका, ठीक है। अब इसकी विशेष बात ये है कि ये जो साई है ये x का फंक्शन है, ये जो v है ये x का फंक्शन है, ये विशेष चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है, तो ये मैंने आपको अलग से हाईलाइट करके बता दिया है, ठीक है। अभी हम लोग इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे और थोड़ा न्यूमेरिकल का भी मैं आपको बता दूंगी।